कब होंगे, पता चला कुछ? एग्जाम्स का तो अभी मुझे कुछ नहीं पता है। देखो लोकेंद्र, कि एग्जाम्स कब से होंगे, अभी ऐसी कोई न्यूज नहीं आई है एग्जाम्स की। पर होगी, रेडी रहना। हाँ एग्जाम्स होंगे लोकेंद्र, पढ़ाई तुम पूरी अपनी चालू रखना। ठीक है, यस एग्जाम्स मैम। होंगे, ये मत सोचना कि एग्जाम्स नहीं होंगे। ठीक है, तैयारी ऐसी रखना कि एग्जाम्स कभी भी हो सकते हैं। ठीक। मैम आज के न्यूज़पेपर में आया है कि शायद नहीं होंगे। कौन कह रहा है? यस मैम। मैम, आज के न्यूज़पेपर में आया है कि सिर्फ लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स के एग्जाम होंगे, बाकी प्रमोट कर दिए जाएंगे। और प्रमोट जिनका कर फर्स्ट दिए? ईयर में प्रमोट। यस मैम, आज के न्यूज़पेपर में आया है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने तो नहीं देखा ऐसा कुछ भी। हाँ हाँ। मैम दैनिक जागरण में आया है, लास्ट अरे वो से हिंदी थर्ड न्यूज पेज पेपर पे। पढ़ना अच्छा छोड़ो, वो ठीक गलत है, बात दैट इज नॉट आवर इंटरेस्ट। जब होगा तब देखा जाएगा, जब ऐसा कोई न्यूज आएगा। ठीक है। वो, लेकिन आपको पढ़ना तो है ही है, तैयारी आप अपनी करते चलिए। होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो ठीक है, पढ़ेंगे तो आपके ही बेनिफिट में है सब कुछ, है ना? मैम। नहीं, तब भी हमारा मैम वाइवा और हमारा वो क्या बोलते हैं लैब वाला पोर्शन करना करेंगे ही करेंगे। लैब तो होगा ही होगा आई थिंक। इसमें वाइवा भी होगा तो फिर हमारा वाइवा भी रिटर्न वाला होगा। ही है। सिर्फ रिटर्न वाला पार्ट नहीं होगा तो एग्जाम तो सारे फिर हो ही जाएंगे हमारे। हाँ वो तो है ही है, वो तो है ही है, इसलिए आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी पूरी, है ना? यस मैम। चलिए चलिए, अभी इसको हम देख लेते हैं क्या है टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम के। ठीक। फर्स्ट अभी हम क्या बात कर रहे थे, रिकॉग्नाइजेस एंड इंस्टॉल्स पेरिफेरल डिवाइसेस। लास्ट क्लास में मैंने इसी पे एम्फेसाइज किया था कि जब भी कोई आप पेरिफेरल डिवाइस को इंस्टॉल करते हो या इंसर्ट करते हो अपने सिस्टम में, लैपटॉप में या डेस्कटॉप में, तो आपको एक पॉपअप दिखाई देता है। ठीक है, आप उसको फॉलो करते हो, ओके यस ओके, जो भी आपको इंस्ट्रक्शन वो पूछता है आप सारे फॉलो करते हो। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है, वो आपकी पेरिफेरल को रेडी टू यूज करता है। ठीक है, कि आपने जो भी पेरिफेरल डिवाइस अपने सिस्टम से अटैच की है उसको आप यूज कर पाए। ठीक है, तो बीच में जो इंटरफेस आ रहा है वो कौन सा आ रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक। सिस्टम। हम्म। ठीक, बात समझ में आई? अब दूसरा देखिए यस क्या मैम। है, राइट साइड में देखिएगा, दूसरा मैनेजेस फाइल्स एंड फोल्डर्स। ये भी हमने डिस्कस किया था कि जो भी हम फाइल फोल्डर, जो भी हम डेटा सेव करते हैं, तो वो सारा हमारा सेकेंडरी स्टोरेज में जाकर कहीं ना कहीं सेव हो जाता है अगर हम सेव करते हैं तो। ठीक है, या हम बहुत सारी फाइल्स का एक फोल्डर बना देते हैं। ठीक है, उस फोल्डर को हम अपने हार्ड ड्राइव में या कहीं पर भी सेकेंडरी स्टोरेज में उसको जाकर के सेव करते हैं। तो ये सारा का सारा मैनेजमेंट कौन करता है? हमारा ये मैनेजमेंट हमारा ओएस करता है। ठीक है, क्योंकि वो आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू वो आपको एक स्पेस प्रोवाइड कर रहा है जहां से आप अपनी फाइल को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, उसको मैनेज कर सकते हो, रखना है तो फर्दर यूज के लिए आप रखते हो, नहीं रखना होता है तो आप डिलीट कर देते हो। ठीक है, तो ये सारा का सारा मैनेजमेंट किसके थ्रू होता है? ये सारा का सारा मैनेजमेंट हमारा ओएस करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ठीक। अब ये देखिए क्या है इसके बाद, शेयर्स आउट सिस्टम मेमोरी। ठीक, सिस्टम की मेमोरी को आपसे शेयर करता है। ठीक है, जैसे ही कोई आप फाइल या फोल्डर कुछ, या सपोज कोई डेटा आप सेव करते हो, ठीक है, तो उसका कुछ साइज होता है, कितने केबी एमबी जीबी कितने का है ना? ठीक है, यस। किलोबाइट मेगाबाइट और यस। कितने भी गीगाबाइट का है आपका डेटा, जीबी गीगाबाइट। का। ठीक है, तो उससे क्या होता है, जब आप कोई भी अपना डेटा ट्रांसफर करते हो तो वो आपको एक पॉपअप दे देता है कि इज देयर इज अ सफिशिएंट स्टोरेज और नॉट, कि आपके पास इतना स्टोरेज है हमारे सिस्टम में कि आप अपना डेटा सेव कर पाओ या नहीं कर पाओ। जैसे मैंने बताया था कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के थ्रू आप पार्टीशन करते हो। हम्म, पार्टीशन जब करते हो तो जो आपकी ड्राइव्स बनती है उनका पर्टिकुलर साइज होता है। ठीक, 2 जीबी की या 4 जीबी की, तो उसमें जब आप डेटा इंस्टॉल करना शुरू करते हो, डेटा उसमें सेव करना शुरू कर दे हो, तो वो आपको धीरे धीरे बताता रहता है कि अब आपने इतनी मेमोरी का यूज कर लिया है एंड दिस मेमोरी इज लेफ्ट ओवर। ठीक, तो ये सारा का सारा मैनेजमेंट हमारा कौन कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, यह हमको टाइम टू टाइम दिखाता है कि कितना स्टोरेज हमने यूज कर लिया है, कितनी मेमोरी हमारी अभी बची हुई है, कितना हम इसको, कैसे अभी हम इसको हैंडल कर सकते हैं। ये सारे का सारा मैनेजमेंट हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ठीक, कोई डाउट? नो मैम। नहीं। नो मैम। चलिए आगे चलते हैं। हैंडल्स सिस्टम एरर्स एंड अलर्ट यूजर्स। अभी देखो ये अलर्ट यूजर क्या है, ये जो आपको पॉपअप्स दिखाई देते हैं इनको हम अलर्ट्स कहते हैं। ठीक है, जो भी आपको पॉपअप दिखाई देता है कि कोई मैसेज कंटेन किया हुआ, उसको हम अलर्ट कहते हैं, कि वो आपको वार्न करता है कि आप अगर ऐसा करोगे तो इसका जो रिजल्ट है वो ऐसा आएगा, आप कंटिन्यू करना चाहते हो या नहीं।
ठीक है, ये चॉइस देता है ना सिस्टम आपको। Yes, ma'am. मैम हाँ, ये पॉपअप क्या है ये? पॉपअप लोकेंद्र, जैसे ही आप कुछ काम करते हो सिस्टम में, कोई ऑपरेशन आप करते हो, तो समटाइम्स जब आप क्लिक करते हो तो वो टास्क ना परफॉर्म होकर के आपको एक मैसेज दिखाई देता है कि अगर आप ये टास्क परफॉर्म करो, जैसे आप डिलीट करते हो, ठीक है, डिलीट का हम एग्जांपल लेते हैं, आपने डिलीट किया तो वो आपसे एक बार और पूछता है, आर यू श्योर टू वांट डिलीट दिस फाइल, यस ठीक है, तब आप उसको ओके कर देते हो, ठीक है, तो क्या होता है, वो आपका डिलीट हो जाता है। तो यस मैम। वो जो मैसेज आपको आता है ना, उसको हम पॉपअप कहते हैं और उसी को हम अलर्ट कहते हैं। ठीक, पॉपअप वो चीज होती है जब भी आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो आपको एक जो मैसेज शो होता है उनको हम पॉपअप्स कहते हैं। ठीक, some kind of alertness है, हाँ some Alert. kind of alertness है। हाँ, सम काइंड ऑफ अलर्टनेस, अलर्ट इसीलिए इसको बोला गया कि ये आपको अलर्ट करता है कि कहीं आप धोखे से तो आपसे डिलीट बटन नहीं प्रेस हो गया, आप श्योर है कि आप इस फाइल को डिलीट करना चाहते हैं, तो वो आपको एक अलर्ट देता है, आपसे पूछता है, फिर आप अगर श्योर होते हो तो आप उसको डिलीट कर देते हो। शिफ्ट के साथ डिलीट करते हो तो भी पूछता है कि आप क्या इसे परमानेंटली डिलीट करना चाहते हो, तो भी आप बोल देते हो यस, तो वो आपका जो फाइल है वो डिलीट हो जाता है, फिर आप उसको रिकवर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये यही करता है, जो सिस्टम की एरर्स होती है उनको हैंडल करता है, उनको रिपेयर करता है और आपको अलर्ट देता है, यूजर को अलर्ट देता है। ठीक, कोई डाउट? No, ma'am. नो मैम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मैनेजेस। कॉपी लिए हो ना सब लोग, जो पॉइंट्स हैं थोड़े थोड़े वो Yes, लिखते ma'am. चलना। ठीक, नेक्स्ट है आपका मैनेजेस सिस्टम सिक्योरिटी। सिस्टम सिक्योरिटी को मैनेज करता है कि जैसे कि आप कोई जब भी आपने किसी किसी सिस्टम पे देखा होगा यूज करते हैं, तो एक एडमिन होता है और एक गेस्ट होता है, तो आपको समटाइम उसमें पासवर्ड डाल के एंट्री करनी पड़ती है। किया है कभी? मैम नहीं। जैसे आप लोग पढ़ा रहे हैं हाँ, तो मैम आपके इसमें लिख के आता है गेस्ट। गेस्ट। हाँ, मैं तो नहीं, ये तो मेरी आईडी का नाम है। मैम जैसे नो मैम, ये होस्ट हुए आप, मैम तो मतलब जैसे आप एडमिन हुए, हम लोग जो है मैम वो तो ज्वाइन, मेरी मेल आईडी का नाम है ओजस्वी, वो ये वाला वो तो गेस्ट नहीं है। वो तो नहीं, वो तो नाम मैम रिनेम किया गया, मैम वो नहीं मैम। एडमिन तो वो जैसे आप होता है जो होस्ट क्रिएट करता है ना। मैम, वो जैसे कि ये आईडी हमको मिली हुई है, ठीक है, हमको यूनिवर्सिटी से मिली हुई है, तो जब ये क्रिएट हुई ना तो सर ने क्या किया, वो नंबर वाइज सबका गेस्ट के नाम के हिसाब से फैकल्टी का क्रिएट कर दिया। ये वो गेस्ट नहीं है, आप कंफ्यूज हो रहे हो। मैम इसको जैसे आप जैसे होस्ट कर रही हैं अभी इस हाँ हाँ मीटिंग को, हाँ तो हाँ मैम आप जैसे एडमिन तो होस्ट आप कर हुई ना। रही हैं और आप एडमिन हुई और हम लोग हाँ आपसे ज्वाइन हुए हैं, हाँ इस हाँ, मीटिंग को हम लोग आप ज्वाइन तब हुए हो ना जब मैंने आपको परमिट किया परमिशन है। दिया, आपने कोड यस दिया, मैम, उसके तो बाद हम आपने लोग अलाउ किया। ऑल्दो ये जो मीटिंग हम ये इस मीटिंग की बात की सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, ये हमें गूगल से प्रोवाइड हो रही है। ठीक है, ये हम गूगल मीट पे क्लास ले रहे हैं, तो ये हमको वहां से प्रोवाइड हो रही है। यहाँ पर हम सिस्टम की बात कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं। सिस्टम में जो भी सिक्योरिटी चाहिए होती, मैंने आपको यूजर जो गेस्ट वाला बताया है वो ऐसे बताया, सपोज मेरा सिस्टम है, ठीक है, मेरा पीसी है। ठीक, पीसी में मैंने जब अपना पीसी लिया, उसमें मैंने क्या किया कि एक मैंने उसमें जब विंडोज इंस्टॉल कराई तो उसको दो पार्ट में कराया। विंडोज भी दो पार्ट में इंस्टॉल हो सकती है। दो पार्ट में मैंने एक पार्ट का नाम एडमिन रख दिया, क्योंकि मेरा पीसी है तो मैं एडमिन हूँ, ठीक है, और एक मैंने गेस्ट कर दिया। ठीक, गेस्ट या यूजर वन कुछ भी नाम उसका रख दिया, या सपोज कि मेरे घर में कोई रिलेटिव, उसका जो भी नाम है उसके नाम से मैंने रख दिया, ठीक है, अपने कजन के नाम पे, अपनी सिस्टर के नाम पे। तो एडमिन का काम क्या है पता है, जब मैं एडमिन के थ्रू लॉगिन करूंगी, वो पासवर्ड मुझसे मांगेगा दोनों चीजों में एंट्री करने के लिए। ठीक है, तो जब मैं एडमिन का पासवर्ड मुझे पता है और जब मैं एडमिन में लॉगिन करूंगी, तो जो सिस्टम में चेंजेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ मैं कर सकती हूँ। और जो मैंने गेस्ट के लिए बनाया है, तो गेस्ट क्या करेगा, आएगा, फैसिलिटीज यूज करेगा और लॉग आउट करके चला जाएगा। लेकिन जो भी सिस्टम के अंदर चेंजेस है, उसकी अथॉरिटी उसके पास नहीं होगी, उसकी अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ मेरे पास होगी। बात समझ में आई? मैम तो जो मैम जो स्कूल्स वगैरह में जो कंप्यूटर्स होते हैं उनमें क्या दो पार्ट्स में वो करवाते हैं यस, इंस्टॉल? लैब्स में मोस्टली आप देखोगे, लैब में मोस्टली ऐसा होता है कि एक एडमिन मैम एक का गेस्ट यूजर विंडोज होता होता है। है और एक गेस्ट यूजर होता है। तो जब आपसे कहा जाएगा कि आप काम करिए, तो आपको गेस्ट वाला ही कहा जाएगा, क्योंकि वो ऐसे ही खुल जाता है। समटाइम्स किसी में पासवर्ड लगा होता है, किसी में नहीं लगा होता है, ये उनकी चॉइस है। बट आप एडमिन को नहीं खोल सकते, क्यों? क्योंकि आप उस सिस्टम में कोई चेंजेस ना कर पाओ।
ये है सिक्योरिटी। मैम कुछ सॉफ्टवेयर भी उसमें है वो यूज नहीं कर पाते हैं गेस्ट, वो एडमिन के थ्रू हाँ हाँ हाँ, कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एडमिन ही यूज कर सकता है, उसको गेस्ट यूजर जो है वो नहीं यूज कर पाएगा। अब समझ में आ गई बात आप लोगों को? किसी को डाउट है? No, ma'am. लोकेंद्र No, समझ में ma'am. आ रहा है? यस मैम। हाँ यस मैम, आवाज से लगा नहीं मेरी तुमको समझ में आ रहा है? आ रहा है? यस मैम। यस चलो मैम। डाउट डाउट हो तो पूछ लेना तुरंत, ठीक है? यस मैम। ठीक है। अच्छा, अब इसके बगल में क्या लिखा है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अलाउज सॉफ्टवेयर टू कम्युनिकेट विथ हार्डवेयर। ये तो वेरी सिंपल है, क्योंकि ये इसका नाम ही ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये क्या है, इंटरफेस है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच का, यूजर और हार्डवेयर के बीच का। ये हमने पढ़ा हुआ है कि दिस इज द इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। और यूजर यूज भी कैसे करेगा? थ्रू सॉफ्टवेयर ही करेगा। कुछ भी काम करेगा तो पर्टिकुलर किसी ना किसी एप्लीकेशन को यूज करेगा, किसी ना किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज करेगा। तो ये ओएस क्या करता है, जो सॉफ्टवेयर है उसको हार्डवेयर से कम्युनिकेट कराता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर जो भी इंस्टॉल होंगे, जब उनको आप यूज करोगे तो वो रिसोर्सेज मांगेंगे, ठीक है, कि हमें पर्टिकुलर मेमोरी चाहिए, या पर्टिकुलर हमें प्रिंटर चाहिए, या हमें ये चाहिए वो चाहिए। तो वो सारा का सारा अलॉटमेंट कौन करेगा? हमारा ओएस Soft- करेगा, क्योंकि ओएस क्या है, ओएस वर्क्स एज रिसोर्स users and- रिसोर्स एलोकेटर। एलोकेटर। वेरी गुड, बाकी सब सो रहे हैं। ये रिसोर्स एलोकेटर की तरह काम करता है, पिछली क्लास में बताया था। नहीं मैम, ये बता दिया मोहम्मद तौसीफ ने, तो हम बताते हैं। तौसीफ नहीं हूँ। मोहतसिम है वो। तुम नहीं पहचान पा रहे हो? हाँ लोकेंद्र, मोहतसिम यस ने मैम। बताया है। आपका दोस्त क्लास उसी भी के नहीं कर नाम रहा दिया है। हाँ उसी ने बताया। चलिए मैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार रखती हूँ, ठीक है लोकेंद्र, आपकी जवाब दीजिएगा, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मैम पता नहीं आता है कि नहीं आता है। अच्छा अच्छा, नेक्स्ट देखिए क्या है, मूव्स डाटा टू एंड फ्रॉम दी हार्ड डिस्क। अच्छा, मैंने अभी जब आपको पढ़ाया था तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में भी पढ़ा दिया था मैंने। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पढ़ाया है आपको भी मैंने? Yes, ma'am. पढ़ा Yes. दिया है ना? तो उसमें भी यही है कि जो हमारा डेटा जो है वो सेकेंडरी स्टोरेज में जहां पर सेव है, ठीक है, तो जब हम डेटा को फेच करते हैं या डेटा को सेव करते हैं, ठीक है, डेटा को मूव कराते हैं इधर से उधर, तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी की सारी ओएस की होती है, कि हम जो भी डाटा सेव कर रहे हैं हार्ड डिस्क में, उसको सेव करना है तो सेव करेगा, हमको रिट्रीव करना है तो रिट्रीव कराएगा। ओवरऑल जो डेटा का मूवमेंट होता है उसके लिए हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक। नेक्स्ट क्या है, लोड्स एंड रन्स अदर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। ये मैंने बताया था कि दो टाइप के होते हैं आपके सॉफ्टवेयर, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओएस हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और जो बाकी के हम एप्लीकेशंस यूज करते हैं वो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो जब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हमें इंस्टॉल कराना होगा तो सबसे पहले हमारे जो मशीन होगी उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर होना जरूरी है, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जब हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है तो ही हम अदर जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उनको इंस्टॉल कर पाएंगे, ठीक, क्योंकि ऑल्दो हमें काम उन्हीं पर करना है, डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस पे करना है, ठीक। तो उनको लोड करना, उसको रन कराना, ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओएस की होती है। लोड करना मीन्स इंस्टॉल कराना, ठीक। जब भी आप इंस्टॉल करते हो तो भी आपको वो अलर्ट्स और पॉपअप्स देता जाता है, आप उन गाइडलाइंस को फॉलो करते चले जाते हो और आपका जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल हो जाता है, ठीक। कोई Yes. डाउट नहीं? चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारा, हैंडल्स इनपुट एंड आउटपुट्स। ये तो बहुत बेसिक है कि भाई जो भी यूजर से इनपुट आ रहा है, क्योंकि ये इंटरफेस है यूजर और हार्डवेयर के बीच का, तो जो भी हमें इनपुट आ रहा है और जो भी हमें आउटपुट मतलब मिल रहा है, जो भी हम इनपुट दे रहे हैं, जो हमें आउटपुट मिल रहा है, वो सारा का सारा मैनेजमेंट हमारा ओएस करता है, ठीक। मैनेजेस इनपुट एंड आउटपुट। अब बताइए कोई डाउट है यहाँ तक की? नहीं No, है? ma'am. आगे ma'am. चलें? Yes, चलिए ma'am. आगे चलते हैं। ये है हमारा टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बहुत बेसिक टाइप के यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम हमने मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करती चलती हूँ मैं, थोड़ा थोड़ा सा आप लोग लिखते चलिएगा जहां जहां जो पॉइंट्स लिखने वाले लगे, ठीक। पहला है बैच सिस्टम। अच्छा, बैच से क्या समझते हैं? नॉट इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंपल टर्म बैच है। बैच से आप क्या समझते हैं?
मैम एक मार्क हाँ, मार्क मार्क नहीं। और कोई बताए बैच क्या होता है? मैम एक शिफ्ट लाइक मैम अ ग्रुप ऑफ हाँ ओजस्वी, ग्रुप ग्रुप। मैम जस्ट लाइक a group of students हाँ, and just like a group of students, just like a group of teachers, something like the thing which the same kind of things which are वर्ग kept होते हैं together. वो Class, right? समूह जैसे आपका क्लास है, that is also a batch 2K21, right? 2K20, यस मैम yes 2K20। तो ma'am. आपका कौन सा बैच है? 2K20। तो आप क्या हो? आप एक बैच में हो। ठीक उसी तरीके से जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें बैच सिस्टम में क्या होता है, सिमिलर काइंड ऑफ जो जॉब्स होती हैं उनको बैचेस में बना दिया जाता है। ठीक है, और उन बैचेस को एग्जीक्यूशन के लिए भेजा जाता है। बात समझ में आई? जो Yes ma'am. जॉब्स सेम काइंड की जॉब आती है, जॉब मतलब टास्क, ठीक है, टेक्निकल टर्म में हम उसको जॉब कह देते हैं, आप लोग टास्क से समझिए कि जो सिमिलर काइंड ऑफ टास्क आ रहा है सिस्टम में उसका वो क्या करता है, एक बैच बना देता है और बैच बना करके एक साथ प्रोसेसिंग के लिए भेज देता है। दैट इज कॉल्ड बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बात समझ में आई? ठीक, जैसे हमारे पास कुछ 8-10 टास्क जो हैं, 8-10 वो एक ही काइंड के आ गए हैं, तो हम उसका क्या करेंगे, उसका एक बैच बना के इकट्ठे एक प्रोसेसर को असाइन कर देंगे और वो प्रोसेसर एक साथ उनको प्रोसेस करके आउटपुट जो है वो डिफरेंट टर्मिनल्स पे शो कर देगा। ठीक, बात समझ में आई? कोई डाउट? यस मैम नो मैम कोई डाउट नहीं है। चलिए अच्छा, मल्टी प्रोसेसर पे आते हैं। मल्टी प्रोसेसर सिस्टम, मल्टी प्रोसेसर से क्या समझ रहे हैं? मल्टी माने बहुत सारे और प्रोसेसर मतलब प्रोसेसर जिसपे जो हमारा मशीन में लगा वर्क होता है, वर्किंग हमारा हमारा सारा जो है टास्क को प्रोसेस करता है। तो मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स में क्या होता है कि एक प्रोसेसर की जगह बहुत सारे प्रोसेसर काम कर रहे होते हैं और सपोज एक प्रोसेसर जो है वो फेल होता है तो क्या होता है, दूसरा प्रोसेसर जो है वो उसके टास्क को ऑप्ट कर लेता है और इससे क्या होता है कि जो वर्किंग है वो स्टॉप नहीं होती है। ठीक है, जो जो प्रोसेस चल रहा होता है वो हॉल्ट नहीं होता है, प्रोसेसेस जो है वो शेयरिंग मोड में जाकर के एग्जीक्यूशन होता रहता है। इससे मतलब क्या होता है कि अगर एक प्रोसेसर फेल हो गया है तो आपकी वर्किंग जो है सिस्टम की वो नहीं रुकती है। बात समझ में आई? मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स कि बहुत सारे प्रोसेसर जो है वो एक साथ काम कर रहे होते हैं, तो बहुत सारे जो टर्मिनल्स पे बहुत सारे जो यूजर्स होते हैं उसमें से सपोज किसी एक की वर्किंग अगर रुक जाती है तो वो क्या करता है, दूसरे प्रोसेसर से अपना काम चला लेता है। ठीक, बात समझ में आई? यस मैम। अच्छा, अब डेस्कटॉप पे आते हैं। क्या है, कोई बताएगा डेस्कटॉप क्या होता है? मैम जो भी फाइल हम स्क्रीन के ऊपर रखते हैं डेस्कटॉप राइट सिस्टम। राइट राइट, डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम वो होता है, मतलब लाइक इट इज द मेन कंट्रोल प्रोग्राम इन यूजर्स डेस्कटॉप और लैपटॉप कंप्यूटर। ठीक है, ऑल्सो इट इज नोन एज क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें सारा फोकस जो है वो क्या होता है, आपको जो आपको जो विजिबल होता है आपकी स्क्रीन पे उसके ऊपर होता है। ठीक है, ये सारा का सारा कंट्रोल जो है हमारा डेस्क, हम सारी की सारी कंट्रोलिंग कैसे करते हैं, अपने डेस्कटॉप से ही तो करते हैं, जिसको मैंने पहले बताया था आपको कि जीयूआई जो है वो अच्छा हो, ईज ऑफ यूज हो उसमें, ठीक है, हमें टिपिकली यूज ना करना पड़े। तो दोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपके यूजर्स पे फोकस होते हैं, जिनको जो आप इजिली यूज कर सको, आपको यूज करने में बिल्कुल भी टिपिकल ना हो, दो सिस्टम आर कॉल्ड डेस्कटॉप सिस्टम्स। ठीक, कोई डाउट? नहीं। चलिए अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड। समझ में आ रहा है या ऐसे ही चल रहा है सब? समझ में आ रहा है ना क्लास? हाँ, चलिए अब डिस्ट्रीब्यूटेड के बारे में कोई बताएगा? मैम डिस्ट्रीब्यूट मतलब वर्क को, मतलब जब किसी भी मतलब बड़े पे काम करना होता है तो हाँ हाँ, मतलब अलग अलग सेगमेंट को अलग अलग जो स्पेशलिस्ट होते हैं या फिर जिनको मतलब जो पार्ट सही लगता है उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। राइट राइट राइट, वेरी गुड मोहतसिम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम वही होते हैं जो एक कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू उसमें
ये सारे सिस्टम जो है वो कनेक्ट कर दिए जाते हैं, एक कम्युनिकेशन नेटवर्क ऑप्ट कर लिया जाता है और बहुत सारे सिस्टम्स को उसमें कनेक्ट कर दिया जाता है। सबके पास अपना सीपीयू होता है, अपना प्रोसेसर होता है, अपनी मेमोरी होती है, अपना प्रोसेसर होता है, और मतलब जितना भी एक इसेंशियल होता है सिस्टम के पास, सिस्टम को कंप्लीट होने के लिए वो सारी की सारी चीजें होती हैं। बट होता क्या है, उन सपोज 8 या 10 सिस्टम्स हैं तो उनको हम एक ही में कंबाइन कर देते हैं किसी कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू, तो वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाते हैं। आपने सही बताया कि जब जो है टास्क ज्यादा आ जाते हैं या लोड ज्यादा आ जाता है तो उस लोड को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाता है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, बात समझ में आई? लोकेन समझ में आया? बाकी लोगों को समझ में आया? तौशीफ, तौशीफ है क्लास में? आज नहीं है, मुझे ऐसा लगा भी था। नफील था वो, तो सिर्फ आज नफील था, अच्छा तौशीफ नहीं आया आज। ओके, चलो ठीक है, समझ में आ गया ना डिस्ट्रीब्यूटेड। चलो अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्लस्टर्ड सिस्टम। क्लस्टर्ड क्या होते हैं, कोई बताएगा? हाँ हम्म, मैम, क्लस्टर्स में छोटे छोटे पार्ट्स में। क्लस्टरिंग करते हैं, राइट। क्लस्टर मतलब क्लस्टर को आप ऐसे समझ लो कि ये एक पैरेलल सिस्टम होता है, ठीक है। मतलब एक पैरेलल क्लस्टरिंग करके आप एक पैरेलल जो है वो सिस्टम क्रिएट कर लेते हो, ठीक है। और ये जो है आप इसको यूज, इसका सब कुछ मतलब लाइक जैसे अभी डिस्ट्रीब्यूटेड में हमने पढ़ा था, सब कुछ इसका अपना डिफरेंट मल्टीपल सीपीयूज भी होते हैं, सब कुछ अलग ही अलग होता है। बट क्लस्टरिंग से क्या होता है, जब हमें एफिशिएंसी बढ़ानी होती है तो हम सिस्टम की क्लस्टरिंग कर देते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, क्लस्टरिंग के थ्रू जो है वो हमारा जो एग्जीक्यूशन होता है वो थोड़ा फास्ट हो जाता है, और हमें जो है जो लोड होता है उसको हम कम करके जल्दी एग्जीक्यूशन करा देते हैं क्लस्टर्ड सिस्टम्स के थ्रू, ठीक है। मतलब सेम काइंड ऑफ टास्क को हम क्लस्टरिंग करके डिफरेंट डिफरेंट मशीन में लोड को हम सेम टाइप से एग्जीक्यूट करा करके आउटपुट लेते हैं, ठीक है। इसको आप एक सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझ सकते हो कि एक पैरेलल सिस्टम होता है, क्लस्टरिंग कर देते हैं, छोटे छोटे क्लस्टर बना लेते हैं, ठीक है। बात समझ में आई? नहीं आई? मैम जैसे वो ये होता है कि बहुत सारे, जैसे मैम क्लस्टर्स शायद ये भी हो सकता है कि जैसे मैम बहुत सारे मतलब सारी चीजों को एक साथ करने के लिए हाँ उसको हाँ रेडी कर ले, जैसे अलग अलग जैसे काम, जैसे मैम इससे पहले वाला जो था मैम कि मल्टीपल प्रोसेसर और ये था डिस्ट्रीब्यूटेड, हाँ तो हाँ हाँ। जस्ट ऑपोजिट, मतलब मैम बांट देते हैं वहाँ पे, और यहाँ पे हम्म, क्या कहते हैं एक साथ दे दिया जाता है ताकि जल्दी हो सके जो भी हाँ करना है। हाँ, राइट राइट, मतलब हाँ ये है कि जैसे वहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे हम, क्लस्टर में क्या है, यही मैंने बताया कि एग्जीक्यूशन को फास्ट करने के लिए उसका एक पैरेलल सिस्टम बना दिया जाता है जिससे कि एग्जीक्यूशन जो है वो जल्दी हो जाए, ठीक है। इसमें मतलब लाइक ये भी अ काइंड ऑफ शेयरिंग ही है, बट शेयरिंग ऑफ सेम टास्क हो जाती है यहाँ पे, ये पूरा पूरा ठीक है। मतलब पूरी फाइल दे दी हाँ गई है। पूरा, हाँ पूरा उसको क्लस्टर करके दो सिस्टम्स को क्लस्टर करके पूरा फाइल जो आप बोल रहे हो वो दे करके उसको जल्दी एग्जीक्यूट करा दिया, ठीक। अब समझ में आ गया सबको? यस मैम। ठीक, वेरी गुड। नेक्स्ट क्या है हमारा, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम के बारे में मैंने शायद जब हम लोग फिजिकली क्लास कर रहे थे तब हमने बताया था आपको थोड़ा कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं। तो रियल टाइम को आप ऐसे समझ सकते हो कि लाइक जब आप रियल टाइम डेटा में डील कर रहे होते हो, ठीक है, तब हम रियल टाइम, जैसे आप ये समझो कि जो साइंटिफिकली हम जो भी यूज करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, जो भी साइंटिफिक यूज में होता है उसमें हम रियल टाइम सिस्टम यूज करते हैं, बिकॉज वहां पर एग्जीक्यूशन में 1 माइक्रो सेकेंड का भी डिले पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तुरंत के तुरंत जो है वो हमें वहां पर आउटपुट चाहिए होता है, ठीक। तो वहां पर हमारे रियल टाइम सिस्टम, जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको हम यूज करते हैं, जो विच गिव्स अस डेटा विद नो डिले। उसमें बिल्कुल भी मैंने जैसे बताया कि डिले पॉसिबल नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जहां पर हम साइंटिफिक यूज के लिए यूज करते हैं वहां पर हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है। जो हम स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर या स्पेशलाइज्ड टास्क के लिए जब हम
कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं या स्पेशलाइज्ड टास्क के लिए हम यूज करते हैं किसी सिस्टम का, तो वहां पर हमारा मोस्टली क्या होता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये जितने अभी हमने पढ़े इनमें से अदर देन हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है। ठीक, बात समझ में आई? इसके भी दो पार्ट होते हैं, लाइक हार्ड रियल और सॉफ्ट रियल। हार्ड रियल में क्या होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट एक्यूरेट नो डिले वाला प्रोसेस फॉलो होता है, जबकि सॉफ्ट रियल में जो है उसमें थोड़ी सी लीनियंसी जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम कि वो आपको कितना टाइम फिक्स करके उसमें जो लीनियंसी है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक, बात Yes. समझ में आई? नेक्स्ट है हमारा हैंड हेल्ड सिस्टम्स। अब बताओ, ये तो बहुत इजी है, हैंड हेल्ड सिस्टम बहुत बार बताया मैंने आप लोगों को। मोबाइल फोन्स। मोबाइल फोन्स, वेरी गुड ओजस्वी, मोबाइल फोन्स। जो हैंडहेल्ड सिस्टम जो होते हैं, मतलब जिनको हम अपने हाथ में कैरी कर सकें। मोबाइल हो गया, टैबलेट हो गया, लैपटॉप्स को भी कह सकते हो, बट ये जो बेसिकली है ये आपका मोबाइल और टैबलेट के लिए फॉलो होता है। ठीक, मोबाइल में जो भी आप जो भी सिस्टम्स लाइक जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो वो सारा का सारा हैंड हेल्ड सिस्टम के अंडर आता है। ठीक, जैसे मैंने बताया था कि सिस्टम का अलग होता है और जो मोबाइल होता है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम अलग होता है, सिस्टम का ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो अलग होता है। डिफरेंस होता है जो आप मशीन में यूज करते हो और जो आप मोबाइल में यूज करते हो। तो मोबाइल वाले को हम कहते हैं हैंड हेल्ड सिस्टम। ठीक, कोई डाउट? आगे चले। प्रोसेस स्टेट्स। प्रोसेस स्टेट्स तो हम लोग शायद बहुत अच्छे से कर चुके थे पहली क्लास में, फिर इसे एक बार देख लेते हैं। क्या देयर आर 5, पहले हम पिक्चर देख लेते हैं। देयर आर 5 स्टेट ऑफ अ प्रोसेस। क्या? पहला है क्रिएटेड, देन रेडी, Ready. देन रनिंग, Running. फिर टर्मिनेटेड, Terminated और and अगर कोई इंटरप्ट आ गया है तो वो वेटिंग, waiting में वेटिंग से फिर रेडी, रेडी से फिर रनिंग, फिर टर्मिनेटेड। ठीक, चलिए एक बार इसको और देख लेते हैं डायग्राम को कि वंस अ प्रोसेस इज क्रिएटेड, ठीक है, देन इट इज एडमिटेड। मतलब प्रोसेस क्रिएट हुआ तो हमने क्या किया, इसने ओएस ने इसको एडमिट कर लिया। ठीक, एडमिट करने के बाद वो गया हमारा रेडी स्टेट में। ठीक, रेडी में गया, प्रोसेसर खाली था, ओएस ने असाइन कर दिया, तो ये कहाँ चला गया, रनिंग स्टेट में। ठीक है, रनिंग में गया, रनिंग में इसको कोई इंटरप्ट नहीं आया। ठीक है, कोई इंटरप्ट नहीं आया, प्रोसेस रन हो करके टर्मिनेट हो गया, एग्जिट कर गया। ठीक, टर्मिनेट हो गया। लेकिन सपोज रेडी से जब रनिंग में आया, तो रनिंग में जब वो रनिंग स्टेट में था वैसे ही कोई इंटरप्ट आ गया। ठीक, तो जब इंटरप्ट आया तो ओएस ने क्या किया, जो प्रोसेस रनिंग था उसको वेटिंग में डाल दिया। ठीक, उसको वेटिंग में डाल दिया, और जो नया प्रोसेस आया था, ठीक, जैसे मैंने पहले बताया था कि जब एग्जीक्यूशन टाइम कम है ज्यादा है तो ये ओएस डिसाइड करता है ना कि किसका एग्जीक्यूशन टाइम कम है तो उसको पहले एग्जीक्यूट कर देंगे, या किसी का कोई टास्क प्रायोरिटी पे आया तो वो पहले एग्जीक्यूट होगा। ठीक, उसी तरीके से तो जो रनिंग था उसको डाल दिया इसने वेटिंग में, और जो नया टास्क एडमिट होकर के रेडी में आया था उसको रनिंग में डाल करके उसने टर्मिनेट कर दिया। ठीक, लेकिन हमारा पहला प्रोसेस तो अभी भी वेटिंग में था। ठीक है, तो यहाँ आयो और इवेंट वेट से ये गया वेटिंग में, वेटिंग से फिर ये क्या हुआ, जब आयो और इवेंट कंप्लीशन हो गया, ठीक है, कंप्लीट हो गया पहला जो दूसरा इंटरप्ट आया था, तो ये पहला वाला फिर से रेडी में जाएगा। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? कंफ्यूज हो रहे हो लग रहा है क्लास। No मैम ma'am. समझ में नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है? अच्छा, पॉइंटर आई थिंक नहीं आ रहा होगा ना आपके स्लाइड्स में। मैं पॉइंट कर तो रही हूँ बट आपको पॉइंटर रहा है। विजिबल नहीं आ रहा है। आ रहा है. आ रहा है तो फिर ठीक है ना। देखो ये पहला क्रिएटेड है, दिख रहा है? यस मैम। क्रिएटेड पे कर्सर दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है? ठीक है, दिख रहा है क्रिएट, मैम। हाँ ठीक है, क्रिएटेड से देखो एडमिट हुआ। ठीक है, एडमिट से क्रिएटेड और रेडी के बीच में जो फंक्शनैलिटी है उसको हम क्या कह रहे हैं, एडमिटेड। ठीक, एडमिट हो गया, रेडी में आ गया। ठीक है, रेडी से फिर शेड्यूलर डिस्पैच के थ्रू ये गया रनिंग में। एक शेड्यूलर होता है जो ये सारा टास्क शेड्यूल करता है। ठीक है, शेड्यूल करके डिस्पैच कर देता है कि हाँ अब तुम इस जगह जाओ। ठीक है, तो उसने क्या किया, शेड्यूलर डिस्पैच ने इसको प्रोसेसर को असाइन कर दिया, तो ये रनिंग में चला गया। ठीक है,
ठीक है, रनिंग में गया। तो रनिंग में अगर इसने बिना किसी इंटरप्शन के अपना काम पूरा किया तो ये चला गया टर्मिनेट होने। ठीक है, मतलब ये एग्जिट कर गया। ठीक, वर्क डन हो गया। वर्क डन, इतना समझना। ये पहला प्रोसेस था हमारा जो बिना किसी इंटरप्शन के कंप्लीट हो गया। ठीक, अब सपोज जब ये यहाँ रनिंग मोड में था तब इसको एक इंटरप्ट आ गया। तो जब इंटरप्ट आया मतलब एक नया प्रोसेस, P1 हमारा एग्जीक्यूट हो रहा था तो एक नया प्रोसेस P2 आ गया। ठीक, P2 जब आया तो इसने क्या किया, ये एक इंटरप्ट आया और ये वाला प्रोसेस हमारा वापस से रेडी में चला गया। एक ये तरीका है कि एक यहां से यहां ये वापस से रेडी में चला गया, और इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये यहाँ पर आया वेटिंग में, और रनिंग से वेटिंग के बीच में क्या था, इनपुट और आउटपुट और इवेंट वेट। एक इवेंट आ गया है दूसरा, अब आपको भैया P1 वेट करना पड़ेगा। बात समझना है ऐसे। ठीक है, तो इसने क्या किया, P2 को एग्जीक्यूट कराने के लिए P1 को डाल दिया वेटिंग में। ठीक, अब P2 जो है वो यहां से क्रिएटेड से रेडी में आया, रेडी से रनिंग में आया, और रनिंग से हो गया टर्मिनेट, एग्जिट कर गया। ठीक, और हमारे जो P1 थे वो भी कहाँ है, वो वेटिंग में कहीं वेट कर रहे हैं, प्रोसेस P1। ठीक, अभी आ रहा है ना समझ में? यस मैम। ठीक, अब ये वेट कर रहा था जब यहाँ पर, तो वैसे ही इसको क्या किया, जैसे ही वो P1 P2 हमारा कंप्लीट हो गया तो हमारा P1 जो है यहाँ से उठ करके वापस से रेडी स्टेट में चला गया। इवेंट कंप्लीट हो गया ना उसका P2 का, तो हमारा P1 जो वेट कर रहा था वो वापस से रेडी मोड में चला गया। अब रेडी से फिर इसको जो शेड्यूलर डिस्पैच है वो फिर प्रोसेसर के पास भेजेगा, फिर ये रनिंग करके अपना प्रोसेस जो है अपना प्रोसेस कंप्लीट करके फिर ये एग्जिट होकर के ये टर्मिनेट हो गया। तो मैम ठीक, P2 बाद में आया तो P2 पहले चला जाएगा, P1 वेट करके बाद में जाएगा। जी जी जी, बिल्कुल सही। ये ऐसा होता है, ये शेड्यूलर डिस्पैच जो देख रहे हो आप, ये यस मैम। डिसाइड करता है कि कौन सा टास्क प्रायोरिटी पे है। हो सकता है P2 बहुत टाइम ले रहा हो और P1 जो था वो प्रायोरिटी पे था, उसका एग्जीक्यूशन टाइम भी कम था और प्रायोरिटी पे था, तो उसने क्या किया, P2 को एग्जीक्यूट कर दिया और P1 को वेट करा दिया क्योंकि उसका एग्जीक्यूशन टाइम ज्यादा था। ठीक, तो इसने वापस से P2 को, फिर जब वो P2 एग्जीक्यूट होकर चला गया तो P1 हमारा यहाँ से आया और फिर अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करके चला गया। ये सिर्फ मैंने आपको P1 और P2 के बारे में बताया है। ठीक है, दो प्रोसेस लेकर के बताया है। देयर कैन बी मल्टीपल प्रोसेस। बात समझ रहे हैं? यस मैम। दो प्रोसेस का मैंने आपको एग्जाम्पल देके बताया, बट देयर कैन बी मल्टीपल प्रोसेसेस। एक बार में बहुत सारे प्रोसेस जो है वो आते हैं, शेड्यूलर डिस्पैच उसको शेड्यूल करता है, सारा कैलकुलेशन करता है, और ये सारा का सारा प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूअसली चलता ही रहता है। ठीक, एक बार इसकी डेफिनेशंस देख लेते हैं। न्यू में क्या है हमारा, द प्रोसेस इज बीइंग क्रिएटेड। रेडी में गया हमारा, द प्रोसेस इज वेटिंग टू बी असाइंड टू द प्रोसेसर। रनिंग में गया तो इंस्ट्रक्शंस आर बीइंग एग्जीक्यूटेड, मतलब एग्जीक्यूट हो रहे हैं। वेटिंग में क्या किया, द प्रोसेस इज वेटिंग फॉर सम इवेंट टू अकर such as an IO completion or reception of a signal। यही है ना, वेटिंग में क्या है, प्रोसेस वेट कर रहा है कि कोई इवेंट अकर हुआ है तो उसका जो जो आईओ इवेंट अकर हुआ है वो कंप्लीट हो जाए, या हमको कोई एक सिग्नल मिल जाए तो हम दोबारा से अपने आप को एग्जीक्यूट करें। ठीक है, और टर्मिनेटेड में क्या है, द प्रोसेस हैज फिनिश्ड एग्जीक्यूशन। वहां पर आपका प्रोसेस जो है वो फिनिश हो गया है। ठीक, बात समझ में आई? क्वेश्चंस? तो भाई आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यहाँ पर फिनिश हुआ। अब आपको कोई डाउट्स हो तो आप पूछिए, या नेक्स्ट क्लास में हम एक डाउट क्लियरिंग सेशन रख लेंगे। आप ओएस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जो भी डाउट्स हो आपके वो कलेक्ट करके रखिएगा। और अभी कोई क्वेश्चन आ रहा हो रिलेटेड जितना हमने पढ़ा है, सारी स्लाइड्स एक बार देख लीजिए आप, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। नहीं है कोई डाउट क्लास? नो मैम। चलो ठीक है, थैंक यू क्लास। फिर अब Thank you. नेक्स्ट क्लास में हम असाइनमेंट्स हो गए सबके?
अभी नहीं हुए हैं असाइनमेंट्स, जिसके जिसके नहीं हुए हैं वो जमा कर दीजिएगा प्लीज, ठीक है। यस मैम। ठीक है, चलिए दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू क्लास, Thank मिलते you, हैं ma'am. नेक्स्ट क्लास में। ओके थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ओके ओके।